नमस्कार, आप देख रहे हैं गूंज न्यूज, आपकी अपनी आवाज रिपोर्टर नीलम के साथ। तो आज इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है काफी सक्सेसफुल महिला जो कि रिजूल कूलर की संचालिका है और साथ ही सोशल वर्कर है। और एक चीज और मैं बता दूं कि आज इनकी एनिवर्सरी है, तो मैम आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और इसी के साथ मैं मैम से उनका परिचय लेना चाहूंगी, उनके बारे में आइए 2 लाइन जानते हैं। मैम अपने बारे में आप बताइए। मेरा नाम जैसे कि आपने बताया कि अंजलि गुप्ता बत्रा है। और अगर परिचय की बात करें तो भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा, तो बस लोगों की मदद करना और अपने व्यापार में आगे बढ़ना, अपने परिवार को साथ में लेकर चलना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। क्या बात है। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि मैम काफी टाइम पहले से बिजनेस संभाल रही हैं और एक महिला का बिजनेस संभालना मामूली बात नहीं होती है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम आप कब से बिजनेस संभाल रहे हैं और क्या क्या आपके बिजनेस संभालने में चैलेंजेस आए हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। अगर मैं व्यापार की बात करूँ तो सन 2000 से मैं बिजनेस फील्ड में हूँ और कहीं ना कहीं अलग अलग डिफरेंट फील्ड में रहते हुए आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। और व्यापार में परेशानियां तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर किसी के जीवन में आती है। और थोड़ा सा महिला के जीवन में ज्यादा आती है, लेकिन हाँ, सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो परेशानियों को आगे पीछे दरकिनारा करते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। और इस मुकाम पर पहुंचने में ये मानती हूँ मुझे मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का और उसके अलावा मुझे अपने ग्वालियर वासियों का बहुत साथ है। क्या बात है। और मैम मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी जैसे रिजूल कूलर आपने इन्वेंट किया है, इससे पहले क्या क्या आपकी सफलताएं रही हैं, उन सफलताओं के बारे में आप बताएं। देखिए, व्यापार जब मैंने सन 2000 में शुरू किया था तो मेरी सबसे पहले जो डिफरेंट टास्क है, जो अगर कहा जाए कि एक महिला इस तरीके का बिजनेस कर सकती है, तो वो मैंने ऐसा बिजनेस किया था। मेरी कॉर्पोरेटेड बॉक्स की इंडस्ट्री हुआ करती थी ट्रांसपोर्ट में। तो करीबन 16-17 साल मैंने उसको रन किया। अभी 2 साल पहले ही मैंने उसको बाइसेट किया है कोविड के बाद से। तो पहले मैं अपनी कॉर्पोरेटेड बॉक्स की इंडस्ट्री रन कर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने हमारा ब्रांड विशाल विंडो कूलर, विशाल फर्नीचर, विशाल होम फर्नीचर, विशाल ऑफिस फर्नीचर, हमने इसकी स्टार्टिंग की और उसको भी अभी काफी टाइम हो चुका है। और ग्वालियर वासियों की पसंद पर इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हमें रिजूल क्या बात है। और मैम एक चीज और पूछना चाहूंगी कि इस शोरूम में आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है जो हमारे ग्वालियर वासियों को पता होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पूरी हमारी फैक्ट्री है और यहाँ पर हम हर एक प्रकार का फर्नीचर कस्टमाइज करके देते हैं। चाहे हम बात करें वुडन फर्नीचर की, चाहे हम बात करें आपके आयरन फर्नीचर की, या हम बात करते हैं होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, स्कूल फर्नीचर, रेस्टोरेंट का फर्नीचर है आपका, आपके घर के लिए आपको सोफे चाहिए, आपके घर के लिए आपको बेड चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का अगर आप फर्नीचर पसंद करते हैं तो आप ये लेकर चलिएगा कि हमारे रिजूल पर आपको सारा फर्नीचर यहाँ मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ हम कस्टमाइज करा के दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारा शहर आगे बढ़ रहा है, हर व्यक्ति अपनी पसंद का सोफा अपने घर में रखना चाहता है। उसके घर में जगह या तो बहुत ज्यादा है या कभी कम है, तो हर तरीके का फर्नीचर को उनके हिसाब से कस्टमाइज करके देंगे। और एक और हमारे बिजनेस में खासियत है कि आप किसी भी तरीके का अगर डिजाइन लेकर आते हैं, आप मतलब आजकल बच्चे जो है वो इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, गूगल, इन सब पे डिजाइन देख लेते हैं, जो काफी बाहर के भी डिजाइन होते हैं और उन्हें वही चीज चाहिए होती है। तो आप हमारे पास फोटो लेकर आइए, आप जो आइटम चाह रहे हैं वो हम आपको बना देंगे। इसके अलावा हम लोग मॉड्यूलर किचन में भी काम कर रहे हैं। आपके घर में बंदा नहीं जाएगा, आपके घर में सिर्फ साइज लेने जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर को बस एक ना आराम चाहिए, वो मेहनत नहीं करना उसको, क्योंकि वो इतना अपने वर्किंग में हार्ड हो जाते हैं कि उन्हें इन सब चीजों में दिमाग नहीं लगाना। तो हमारे फैक्ट्री पर उनका पूरा किचन तैयार होगा या अलमीरा तैयार होगी, आगे सिर्फ हमारा बंदा 2 दिन के लिए फिटिंग करने जाएगा, असेंबल आपने करेगा, बाकी सब यहीं करेगा। जब हम किचन से अलग आगे बात करते हैं तो हमने पूरा फर्निशिंग सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिसमें आपके चाहे ब्लाइंड्स हो, चाहे कर्टन्स हो, चाहे वॉलपेपर हो, बेडशीट, बेड कवर्स, आप बात करते हैं कुशन कवर्स, एवरीथिंग यहाँ पर है। मतलब एक छत के नीचे उनको उनके घर का, उनके ऑफिस का, उनके स्कूल का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा।
क्या बात है। तो ये जो शोरूम है ये सिर्फ शोरूम नहीं है, ऑल इन वन सॉल्यूशन है। तो मैम साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे कि साल में त्योहार आते हैं, काफी त्योहार आते हैं, तो उन त्योहारों पर आप क्या क्या डिस्काउंट रखते हैं, किस किस प्रोडक्ट पर क्या डिस्काउंट रखते हैं, ये भी आप बताएं। देखिए, हमेशा हर उस पर हम लोग डिफरेंट प्लानिंग करते हैं, और जब वो त्योहार आता है उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं। और मेन बात है कि हमारा ये जो शोरूम है वो फैक्ट्री आउटलेट, तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट बहुत अच्छी रेट्स में यहाँ पर होगा। हमारी ये कोशिश है कि कस्टमर हमारा भगवान है, कस्टमर कहीं से कहीं तक परेशानी नहीं आना चाहिए, और टाइम टाइम पे जो भी ऑफर्स आते रहते हैं वो हम आपको दिए करते हैं। ओके। और मैम साथ में मैं पूछना चाहूंगी, रिजूल कूलर की संचालिका होने के साथ साथ आप एक सोशल वर्कर भी हैं, तो ये एक बहुत खुद में बहुत बड़ी बात है। ये होते हुए आप कैसे सामाजिक कार्य करती हैं, किस तरीके से आप ये सब चीजें संभालती हैं, और सबसे बड़ा सपोर्ट आपके साथ कौन है, तो इस बारे में भी आपको ये जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा ना, ये शायद मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी लाइफ का जो मुख्य उद्देश्य है व्यापार अपनी जगह पर है, क्योंकि अगर हम व्यापार नहीं करेंगे तो शायद हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरी लाइफ में ना 3-4 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है जिनको मैं बहुत दिल से मानती हूँ। मैंने एक बार कहीं पर सुना था, जो मैंने आपको भी सुनाना चाहूंगी, कि किसी ने कहा है कि वन सहारा बेसहारा, वन सहारा बेसहारा के लिए वन किनारा बेकिनारा, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी सके तो जी। तो ये जो जी सको तो जी हजारों के लिए, तो मेरी लाइफ का उद्देश्य ये है कि जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले, हम जिस व्यक्ति की, हम उसको ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अगर हमारी वजह से उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आ जाए, तो मुझे लगता है जिस दिन अगर मेरी वजह से कोई व्यक्ति मुस्कुरा जाता है, किसी व्यक्ति की मैं मदद करती हूँ, तो मुझे लगता है मुझे भगवान के साक्षात है, क्योंकि भगवान खुद नहीं आता अपने दर्शन देने, भगवान कोई ना कोई जरिया बनाते हैं। भगवान ऊपर दिखते नहीं है, लेकिन उन्हें महसूस करते हैं, और वो मुस्कुराहट मुझे महसूस करती है। और जैसा कि आपने कहा कि आपके पीछे ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके कारण आप ये सब कर पा रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि इन सब के पीछे, मतलब अगर मैं सोशली आगे बढ़ी हूँ तो उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत अहम किरदार रहा है। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट के साथ एक होता है कि हम सपोर्ट करते हैं मतलब करो, और एक होता है पुश करते हैं, तो वो मुझे पुश भी करते हैं कि अगर मैं नहीं कर, कई बार ऐसा होता है फैमिली में उलझ जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो मुझे पुश भी करते हैं उसके लिए। तो इसका मैं पूरा क्रेडिट जो भी मैं आज कर पा रही हूँ, मैं अपना पूरा का पूरा क्रेडिट अपने हस्बैंड को देती हूँ कि मैं उनकी वजह से आज यहाँ क्या बोलते हैं। और मैम साथ ही जैसे जो हाउसवाइफ रहती हैं उनके लिए काफी काम होते हैं, किचन संभालना और बच्चों को संभालना, ये सब आप कैसे मैनेज करते हो बिजनेस के साथ साथ? देखिए, जब आपने नारी के रूप में स्थिति पर जन्म लिया, तो कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारियां बखूबी आपके कंधों पर हैं। अगर आप एक नारी हैं तो आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनका निर्वाह आपको करना ही पड़ेगा। मैं तो एक बिजनेस कर रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर कोई महिला हमारे भारत की, चाहे हम राष्ट्रपति की भी बात करें, अगर वो भी है तो उन्हें भी अपने घर के कामों को करना ही होगा। और एक नारी का संपूर्ण नारीत्व तभी होता है जब वो अपने घर को साफ करके जाती है। तो सारी चीजों को, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें अपने घर के कामों को भी करना होता है, हमें अपने बच्चे को भी टाइम देना होता है, हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, उसके साथ साथ में तो ये तो फीमेल में, मतलब मेरे अंदर ही नहीं, आपके अंदर ये चीज इनबिल्ट है कि जब मौका आएगा तो आप सारी चीजों को, क्योंकि एक महिला ही एक ऐसी चीज है जो बैलेंसिंग करने लगती है, तो वो बैलेंसिंग मैं भी बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ, और जब मौका आएगा तो आप बहुत अच्छे से। क्या बात है। और साथ ही मैं पूछना चाहूंगी कि हाल ही में एक न्यूज बहुत वायरल हो रही है कि एक बुजुर्ग महिला है जिनको आपने दुनिया दिखाने का रास्ता दिखाया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, और आपके दिमाग में ऐसा क्या आया जो आपने उनको ये इतना बड़ा योगदान किया, और साथ ही इसके पीछे अगर कोई संयोजक रहे हो तो वो कौन रहा है? देखिए, कहते हैं ना, करता नहीं मैं कुछ भी, कन्हैया सब आपकी कृपा से सब काम हो जाता है। तो ये बात यहाँ सार्थक होती है कि एक समय एक मौका आया और उसमें मैं एक हेल्थ कैंप में गई थी, और वो हेल्थ कैंप हमारा FBI के जो
लगाया गया था हमने, उसमें राजेंद्र जी थे हमारे साथ और उनकी पूरी टीम भी। जब मैं वहाँ पे गई थी तो मैंने वहाँ पर उस महिला को देखा, वो महिला हेल्थ कैंप का सुन के वहाँ पर आई थी। सो जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है उसको, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, मैं बाकी अपने कामों में निपटा रही थी। बहुत देर से वहाँ बैठी हुई थी, तो फिर मैंने उससे बात की, मैंने कहा आपको क्या दिक्कत है, उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम जब बताई तो 2 मिनट के लिए, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं सोचती नहीं थी क्या जिंदगी है ऐसी। मतलब उसकी बेटी और वो माँ बोल रही थी कि बेटा मैं चीटे खा जाती हूँ, क्योंकि आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, घर कच्चा था, किराए का घर था, तो बेटी ने खाना दे दिया, जमीन पर रख दिया, वो अपने कामों में लग गई और कच्चे घर में चीटे आई जाती है, तो नहीं ध्यान दिया, थाली में चीटा चला गया, उसने चीटा नहीं कर दिया, तो उसने मुझसे कहा आई एम वेरी शॉक। और उसको सब कुछ पहले दिखता था, कालीन का काम करते थे मैडम माता जी जो थी, लेकिन उनका अचानक धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी जाना बंद हो गई। मैंने कहा ठीक है, मैंने कुछ प्रयास करते हैं। उस समय तो मैं चली आई, लेकिन वो कन्हैया कान्हा जी कहीं ना कहीं उस महिला की मदद करते थे। तो मैंने ऐसे ही उस महिला का फोटो क्लिक किया हुआ था, मेरे मन में था इसके लिए मुझे कुछ करना है। और कहते ना कान्हा जी बहुत सारे रास्ते भेज देते हैं जगत करने के लिए, तो मेरे पास फोन आना शुरू हुआ। फिर मैंने डॉक्टर नसीम मैडम के से बात की, उसको मिलना मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। फाइनली हमने उनको मौका भेजा और उनका ऑपरेशन कराया, एक आंख का उनका ऑपरेशन हुआ। और जबकि उस महिला का कहना ये था कि मुझे सारे डॉक्टर्स ने मुझे वो हाई डायबिटिक की पेशेंट, सो हाई डायबिटिक में ऑपरेशन करना रिस्की हो जाता है। फिर हमने उनका एक आंख का ऑपरेशन कराया, तो 2 दिन बाद डॉक्टर ने बोला कि अगर आप अभी दूसरी आंख का ऑपरेशन नहीं कराओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जब हमने दूसरी आंख का ऑपरेशन कराया तो डॉक्टर ने बताया कि अगर आप 1-2 दिन बाद कराओगे तो बारी-बारी होगी। बहुत मुश्किल से उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया फाइनली। और उसके बाद जो उनके पहले शब्द थे ना, वो मेरे लिए, कहते हैं ना कि आपको क्या मिलता है, ये संतुष्टि मिलती है, ये खुशी मिलती है। तो जो उनके पहले शब्द थे ना, जब उनकी आंखों में पट्टी खुल गई थी तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैं उस समय वहाँ थी। तो मैंने उससे कहा कि बेटा कहाँ पर है, तो मुझे बेटा बोला, बेटा कहाँ पर है, तो बेटा मेरी आंखों की पट्टी खुल गई है और मैं चाहती हूँ सबसे पहले अपने चेहरा तेरा एंड जब उसने मुझे, मैं नहीं जा पाई, मैं बाद में जब बोली तुमने मुझे दुनिया दिखा दी कि मैं भूल गई थी अपने बच्चों की सूरत में देखना, मतलब भूल गई थी कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मैं भूल गई थी कि रोड कहाँ है, मैं भूल गई थी कि सूरज कैसा होता है, रोशनी कैसी होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जरिया बन के कोई ना कोई आता है। जब मैं उस समय अगर कैंप नहीं लगवाती और उस समय FBI और एजेंसी की टीम वहाँ पर नहीं होती तो शायद इस बारे में कोई वहाँ जाती ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं जरिया बन के कोई ना कोई आया मेरे पास, और जब वो आए तो फिर मैं उनसे मिली और उसके बाद जब मैंने किया तो प्रयास सफल हुआ। और कहीं ना कहीं ऊपर वाले का साथ था, आशीर्वाद था, और सभी हमारे नीचे जो भी हमारे साथी खड़े उनका सहयोग था, इसकी वजह से मतलब बस हो गया। क्या बात है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप परेशान मत हो, प्रॉब्लम कुछ ही समय की होती है और भगवान कोई ना कोई जरिया जरूर भेजता है, जो कि आज हमारे सामने उदाहरण बैठी हुई है हमारी मैम। और साथ ही मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ग्वालियर वासियों के लिए आपका क्या संदेश है, आप क्या उनको बोलना चाहते हैं? ग्वालियर दिल से बहुत प्यारा है, जन्म भी मैंने यहाँ लिया है और मुझे लगता है कि पल भी मेरे यहीं बीतेंगे। सिर्फ मैं ग्वालियर वासियों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोगों से एक विनती है, आजकल हमारा युवा कहीं ना कहीं नशे की भीड़ में होता जा रहा है, कहीं ना कहीं फैशन की दौड़ में भागता जा रहा है, तो उसका नुकसान आपको होगा। मेरा यहाँ पर सभी अपने युवा साथियों से अनुरोध है कि कृपया आप लोग जीवन की सही मूल्यों को समझिए, आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतजार कर रही है, और जो नशे जैसी चीजें इनसे दूर रहिए। और एक और बात, जिस तरीके से हम अपने घर को साफ रखते हैं ऐसे हम अपने मोहल्ले को साफ रखें, अपने शहर को साफ रखें, कि हमें भी उदाहरण बनना है कि ग्वालियर हमारा ग्वालियर है और हमें अपने ग्वालियर को आगे लेकर जाना है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मैम से बात कर। और मैम बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यार कि एक फीमेल होने के बावजूद इतनी सारी चीजें संभालना
इज नॉट अ इजी टास्क, बहुत टफ टास्क है, और अगर हम ठान ले तो शायद कुछ भी कठिन नहीं होता है। तो इसी के साथ मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मैं